इरफान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास जा रहे हैं। इरफान त्रिवेदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन ये जो सजा वाली वीडियो सामने आई है सत्येंद्र जैन की, मैं तो बस यही पूछना चाहता हूं भाई साहब, ऐसे कौन सी सजा दी जाती है? ये मुझे लग रहा है लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में लेटे हुए हैं और एक आदमी सेवा में लगा हुआ है बस, और इस जेल के अंदर उनकी वो चल रही है। एक नहीं, 5 आदमी। हाँ, 5 आदमी। अभी एक दिख रहा है सिरसा साहब, स्क्रीन पर अभी एक दिख रहा है, इसलिए मैंने एक का जिक्र किया। इरफान त्रिवेदी जी। अच्छा, अभी आपको उस चीज का जवाब देता हूँ। ये जो हमारे सिरसा साहब और त्रिपाठी साहब हैं, मैं उनका बड़ा ही आदर करता हूँ, लेकिन मैं उनके जो सवाल है उनको मैं थोड़ी सी जो तकलीफ है वो मैं शॉर्ट आउट कर देता हूँ। सबसे पहला कि आप लोगों ने ये क्यों मान लिया सर कि उनको जेल की सजा हो गई है? सबसे पहले तो ये तो कोर्ट का काम है, अभी तो उनको जेल की सजा भी सुनाई नहीं दी गई। अभी वो सिर्फ एक्यूज्ड है, यानी कि आरोपी है, ना कि उनको गुनहगार ठहरा दिया है। नंबर एक, आप तो अभी से ही अपने बंद कमरों में बैठकर उनको आरोपी आरोपी उनको उनको सजा पाया मुजरिम करार दे रहे हो। पहले तो वो चीज आपको थोड़ा सा वो कम करना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताता हूं कि जुडिशरी में हमारे हमारे संविधान में प्रावधान है, कोई भी बीमार आदमी, उसको अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेनी हो या फिर उसको उसके केस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट देखने हो, तो उसके लिए वो लोगों से मिल भी सकता है, वो बात भी कर सकता है, मेडिकल फैसिलिटी भी ले सकता है, और मेडिकल फैसिलिटी वो अगर अपने रूम में लेना चाहे तो वो भी ले सकता है। उसका पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक प्रावधान है। दूसरी बात मैं ये भी बोलूंगा सर कि अभी आप जैसे कि सर्दी खांसी हो जाए तो आप गोली लेते हो ना, मैं तो डॉक्टर हूँ, गोली लेते हैं, लेकिन साथ में आप हल्दी वाला दूध भी लेते हैं। अब गोली वो एलोपैथी है, हल्दी वाला दूध आयुर्वेदिक है। इसी तरह से फिजियोथेरेपी में भी जिस प्रकार की वो आपने देखा, आपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट को पूछा था, उनको पूछिए कि ये जो मालिश है वो भी फिजियोथेरेपी का हिस्सा हो सकता है। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप उसको बीजेपी मुद्दा उठाए। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने अपनी वाक्य की शुरुआत में भी यही कहा था कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोग सत्येंद्र जैन सर के पीछे पड़े। जनता पूछ रही है सर रास्ता कब ठीक करेंगे, तो हम लोग। जी, आपकी आवाज चली गई त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा वापस लौट कर और सवाल पूछने के लिए। सिरसा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, सिरसा साहब बोलिए। देखिए, अभी यहाँ पे ये परविंदर सेठी ने कहा कि जी यहाँ पे सर्वे करके टिकटें देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, उनके नाम मैं बता देता हूँ, बता देना ये कब इनके लिए सर्वे हुआ था। जो लवली यूनिवर्सिटी के उसको राज्यसभा की टिकट बेची, उसका सर्वे कब हुआ था। जो दिल्ली में सुशील गुप्ता कांग्रेस की टिकट पे इलेक्शन लड़कर एमएलए हारते हैं और 10 दिन बाद पैसे देके राज्यसभा ले जाते हैं, उसका सर्वे कब और कहाँ हुआ था। हम भी जरा देखना चाहते हैं वो सर्वे कब होता है और कैसे होता है और कहाँ होता है। और तीसरी बात, आज सत्येंद्र जैन जेल के अंदर है, ये भाई साहब कह रहे हैं गुनाहगार नहीं, हम नहीं कह रहे गुनाहगार है, कोर्ट कह रही है गुनाहगार है। कोर्ट ने अपनी जमानत रद्द करते हुए कहा, मैं पढ़ देता हूँ जनाब जी, मैं पढ़ देता हूँ, आप देखिए इतना, देखिए बोलिए मत, ये लीजिए आप हाथों हाथ लीजिए, मेरे को इतना टाइम है और मैं कभी भी किसी टीवी चैनल पर बैठ के तब तक वो बात नहीं बोलता जब तक मेरे को खुद को इसके बारे में कंफर्मेशन ना हो। मैं अभी आपको लाइन पढ़ के और बिल्कुल बकायदा पढ़ के सुनाऊंगा, ये सुनो। ये लिखता है, फर्दर द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज अ सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस एंड व्यू ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द इंडिया द रिगार्ड इकोनॉमिक ऑफेंस दे हैव कंस्टिट्यूटेड अ चार्ट एंड सोर्ट। सो Reliance to made that and hence the applicant accused Satinder Jain is not entitled to benefit the bail having regard to twin conditions provided in section 45 of the PNL. Hence the applicant accused Satinder Jain is dismissed. आप ही accused बोल रहे हो सर, सुन लो सर, आप ही accused बोल रहे हो। भाई जो लिखा सुन तो लीजिए, भाई साहब ऐसे मत कीजिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ऐसे मत कीजिए। आपने अगली लाइन भी पढ़ दी, आप सुन लीजिए। Prima facie come to on record the applicant Satinder Jain was actually involved in concealing the proceeds of crime by giving cash to Calcutta based entry operator and thereafter bringing the cash into 3 companies। आगे नाम लिखे हैं मेरे भाई, मैं नहीं कह रहा, जज साहब कह रहे हैं कि ये ऑन रिकॉर्ड है कि अक्यूज सतिंदर जैन इन्वॉल्व है। कितने 15 करोड़ रुपया लेकर उसको, और आगे इससे भी अगली बात में लंबी जजमेंट में जाना चाहता पर मैं आपको कहना चाहता हूँ भाई साहब, अरे त्रिवेदी जी आप इतना मत घबराइए, त्रिवेदी जी मौका दीजिए, इतना मत घबराइए। त्रिवेदी जी सवालों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, इधर रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा सब रखिए। आज एक सवाल हो सकता है सुनने में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको थोड़ी तकलीफ दे रही हो क्योंकि सत्येंद्र जैन के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में लेते हैं जब से ये घपला सामने आया है, जेल की वीडियो सामने आई से है, आम आदमी पार्टी ने अपने प्रवक्ता भी टीवी चैनल पर भेजने बंद कर दिए। तवज्जो दीजिए, आम आदमी पार्टी ने अपने प्रवक्ता भी टीवी चैनल पर भेजने बंद कर दिए। जो पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में यकीन रखती थी, आज वो इतनी छुपी हुई है, डरी हुई है
और हमें पूछ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि मुद्दे, अरे भी मुद्दे तो आपके पास नहीं है, इसीलिए आप करप्शन का पैसा लेके घर घर बांटकर वोटें मांग रहे हैं। आपको पता कॉर्पोरेशन हार गए, इसलिए करोड़ करोड़ रुपए में टिकट बेच रहे हैं कि चलो पैसे तो इकट्ठा कर लें। और अंत में मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, ये अरविंद केजरीवाल देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कैसे बन गए, जरा समझाइए मेरे को। किसने बता दी कैसे बन गए? इनके पास ऐसा कौन सी फैक्ट्री है जो आज सबसे अमीर मुख्यमंत्री बनकर बैठ के दिल्ली में? बताइए जरा, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैसे बने? और मुद्दों के सवाल अब हमसे पूछते हैं। भाई करप्ट पार्टी, करप्ट सिस्टम, जिसका एमएलए से लेके परविंदर सेठी जी, एक आम आदमी, हवाई चप्पल शर्ट पैंट में घूमने वाला आदमी, और सवाल हमसे पूछते, राजनीति को बदलने की बात करने वाला आदमी देश का सबसे अमीर मुख्यमंत्री कैसे बन गया, ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। सिरसा साहब पूछ रहे हैं कि इतने पैसे कैसे आ गए केजरीवाल के पास? नहीं, पहली बात तो मैं सिरसा साहब ने बोला कि राज्यसभा में तो हमेशा चुना जाता है व्यक्ति, उसके जो पार्टी जिसको चुनती है उसी को राज्यसभा मेंबर में भेजा जाता है। दूसरी बात यह है बेचती नहीं है ना पार्टी, अगर बेचने का काम तो पहली बार हुआ ना, चुनने और बेचने में कोई अंतर होता है। नहीं हुआ, ये कहीं बेचने की बात बताइए, मैंने चुनने की बात नहीं बताई। सर ठीक है, ये एलिगेशंस है, एलिगेशन ये वाला बता दीजिए परविंदर सेठी जी। एलिगेशंस लगाने में विश्वास करती है। अरविंद केजरीवाल जी देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कैसे बन गए, पूछ रहे हैं। पार्टी है, उसका सबसे बड़ा जो फोर्टे ही ईमानदारी है, उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए गुजरात चुनावों, देखिए गुजरात चुनाव होते हैं, गुजरात चुनाव में आम भारतीय जनता पार्टी इतनी घबरा जाती है, इतनी बौखला जाती है। जो एमसीडी चुनाव पिछले 6 महीने से नहीं करवा रही थी, वो फटाफट एमसीडी चुनाव डिक्लेयर कर देती है कि भैया आप एमसीडी तो ले जाओ, गुजरात में हमें बख्शो। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि डिफेम करने के लिए ये आरोप लग रहे हैं, तो केजरीवाल साहब देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बनी, परविंदर जी, थ्रेट बनी जी परविंदर जी, ये अगर चुनाव है, चुनाव में जनता जिसको चुनेगी वो आ जाएगा। इसमें इतनी घबराहट और इतनी बौखलाहट यार, की ये कोई तो बात बता दो, सबसे अमीर मुख्यमंत्री कैसे बने? घबराए भी तुम हो रहे हो, डरे भी तुम हो, भाग भी तुम रहे हो, टीवी पे भी तुम्हारे लोग नहीं आ रहे, और सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। अरे भाई तुम्हारे कार्यकर्ता, अरे तुम्हारे टीवी पे स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं आ रहे आम आदमी पार्टी के, क्यों भाग गए? क्योंकि उनको पता है हम पूछेंगे कि सबसे अमीर मुख्यमंत्री कैसे बन गए, अरबों रुपए के मालिक अरविंद केजरीवाल जी कैसे बन गए, बता तो दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।